छपरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यह कार्यक्रम महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा किया गया था, जिसमें दिव्यांगों के बीच स्कूटी का वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि कई स्कूटी वितरित किए गए दिव्यांगों के बीच, और जैसे ही सुशील मोदी ने और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं उनके द्वारा वितरण किया गया, तो जो भी दिव्यांग थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। तो आप देख सकते हैं ये तमाम यही वो उस स्कूटी है जिसे छपरा में वितरित करने का काम किया गया, और मुख्य अतिथि के तौर पे सुशील कुमार मोदी मंच पर मौजूद थे। बहुत दिनों से इंतज़ार था इन लोगों को, क्योंकि इन्हें चलने में काफ़ी कठिनाई होती थी, और इसको लेकर के सरकार का जो योजना है उस योजना के तहत इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कई दिव्यांगों के बीच स्कूटी वितरण किया गया। आप देख सकते हैं मंच से सीधी तस्वीरें हम ATN लाइव पे दिखा रहे हैं, सुशील मोदी को मोमेंटो देते हुए, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं महाराजगंज के, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं के नेतृत्व में इस तरह का नेक कार्य किया गया। काफ़ी भीड़ देखी गई जब सुशील मोदी जैसे ही छपरा में पहुँचे। लोगों ने इनका काफ़ी जोश और उमंग के साथ जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। सुशील मोदी के आते ही सभी लोगों ने नारे भी लगाने शुरू कर दिए और फिर एक एक लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। हालांकि वही छपरा में कार्यक्रम जब चल रहा था, उसी दौरान बजरंग दल के कुछ लोगों ने भी हंगामा मचाना शुरू कर दिया, और उनका कहना था कि हम हिंदू होने के बावजूद मुझे परेशान किया जा रहा है, और उन्हें सुशील मोदी से अपनी बात को भी रखा। हालांकि क्यों इस तरह से बजरंग दल का बयान सामने आया ये क्लियर नहीं हो सका है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि छपरा में सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, और आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर सुशील मोदी को सम्मानित करने का काम किया गया। फूलों का माला पहना करके उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ATN लाइव के लिए छपरा से अंकेश की रिपोर्ट। मैं सबका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। कि हम जब जीत जाएंगे तो आपको स्कूटी जरूर दे के रहेंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार पांडे। एकमा थाना के धूमवंशी विधायक हमारे हैं, उनसे उनके पास भी गया था। राहुल मेहता जिंदाबाद। ऐसे दिव्यांग भाइयों के भी विकास की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को इस मंच के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाने का व्रत लेकर के आए हमारे सभी अन्य भाइयों और बहनों, मित्रों में यहाँ आज के कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम को इस रूप में यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं इस जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी मैं 60 साल से ऊपर के जितने वृद्ध जन हैं, 60 साल से ऊपर वाले, उन सभी लोगों को 400 रुपया पेंशन दिया जाएगा।
और इसलिए यहाँ बैठे जो लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि 60 साल से ऊपर आपके गांव में, परिवार में अगर कोई वृद्ध जन हो तो ऑनलाइन आवेदन कीजिए आप, और आवश्यक प्रक्रिया पूरा करने के बाद सभी 60 साल से ऊपर के वृद्ध जनों को 400 रुपया मासिक पेंशन राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। और मित्रों, अभी हम करीब बिहार में 65 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ये विधवा पेंशन, ये बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, ये दिव्यांग जनों को पेंशन करीब 65 लाख लोगों को दे रहे हैं। और अब बिहार सरकार इस 65 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और एक साल में हमारा खर्च कितना होगा, तो करीब 4800 करोड़, 4800 करोड़ ये केवल विधवा, वृद्ध और विकलांग, दिव्यांग उनके पेंशन पर खर्च करने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। दूसरे मित्रों, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, इन्होंने वो काम किया है जो काम आज तक बिहार में किसी सांसद ने नहीं किया था। और अभी मुझे धूमल जी कह रहे थे, और अभी धूमल जी मुझे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी और ये प्रावधान होना चाहिए ताकि माननीय विधायक भी अपने ऐच्छिक कोष से दिव्यांग लोगों को इस प्रकार की मदद कर सकें। मित्रों, जैसा बताया सेग्रीवाल जी ने, आज लगभग 103 दिव्यांग जनों को और ट्राईसाइकिल, स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। मित्रों, कब किसके घर में दिव्यांग पैदा हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और हम ये कल्पना करके देखें कि अगर मैं दिव्यांग होता, यानी यहाँ बैठा कोई व्यक्ति दिव्यांग होता, उसकी क्या स्थिति होती। और मैं कई बार देखता हूँ कि परिवार में लोग, अगर कोई दिव्यांग पैदा हो गया तो उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। वहाँ रैंप बनवाने की और व्यवस्था करें। साथ ही शिकायत निवारण अधिकारी, हर विभाग में शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गई है। अगर दिव्यांग जनों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोग शिकायत निवारण अधिकारी के पास अगर अपनी शिकायत करेंगे उसका समाधान किया जाएगा। मित्रों, एक कठिनाई होती है कि जो दिव्यांग हैं उनको प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र के सरकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। अभी तक बिहार में 14 लाख लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जिनके भी घर में कोई दिव्यांग है तो आप उनका प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र बनवाए हुए आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि बिहार की सरकार सभी दिव्यांग जनों को दिया जाता है। और अभी बिहार में 9 लाख से ज़्यादा, 9,09,000 दिव्यांगों को 400 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। और उसमें कोई आयु की सीमा नहीं है, लेकिन 40% से ज़्यादा की दिव्यांगता होनी चाहिए। और हम लोग 294 करोड़ रुपया, लगभग 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केवल दिव्यांग जनों के पेंशन पर हम खर्च करने का काम कर रहे हैं। या माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, और ये मत सोचिए कि दिव्यांग जन को देकर मदद करके वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर काम वोट को ध्यान में रखकर नहीं करना पड़ता। कुछ ऐसा काम है जनहित का, जिसमें जात पात धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। इसमें जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, प्रमुख हो, चुनाव लड़ने वाले लोग हों, उनसे मैं आग्रह करूंगा
कि अपने पंचायत में आप देखिए एक भी दिव्यांग बचना नहीं चाहिए जिसको बिहार सरकार की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो। 400 रुपया अगर मिलता तो बहुत बड़ी बात है गरीब आदमी और दिव्यांग के लिए। और अब हम लोगों ने ये भी व्यवस्था कर दिया कि पेंशन की स्वीकृति अब बीडीओ के स्तर से हो जाएगी, एसडीओ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि लेखक बोलते हैं जो नेत्रहीन है, जो दृष्टि बाधित है वो बोलेगा और बगल में जो बैठा लड़का है या आदमी है वो लिखने का काम करेगा। और उसमें भी प्रति घंटा 15 मिनट उसको ज़्यादा दिया जाएगा और अधिकतम 45 मिनट उसको अधिक दिया जाएगा। और जो अर्हतांक है यानी जो न्यूनतम और कितना मार्क्स चाहिए उसमें भी एससी एसटी के लिए जितना मार्क्स है यानी 32% उसके लिए भी और अंक निर्धारित किया गया है। तो मित्रों, मैंने इतनी बातों का इसलिए जिक्र किया कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जो दिव्यांग लोग उनके लिए भी बहुत सारे काम कर रही है। और इतना ही नहीं तो सभी बिल्डिंग में जो सरकारी भवन है, अब सीढ़ी है, लोग सीढ़ी चढ़कर कैसे जाएंगे जो दिव्यांग है, उसके लिए रैंप बनाने की व्यवस्था की गई है। और अब जितने भी नए सरकारी भवन बन रहे हैं उन सबों में अनिवार्य रूप से रैंप बनाया गया है ताकि उनको सीढ़ी पर न चढ़ना पड़े, वो रैंप पर चढ़कर और भवन के अंदर प्रवेश कर सके। मैं यहाँ के डीएम साहब से भी आग्रह करूँगा कि और यह वैसे संस्थान जिनको सरकारी सहायता मिलती है उनके लिए 5% के आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और उसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी और पहले 3% के आरक्षण का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो मैं सभी दिव्यांग जनों से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इस प्रावधान का लाभ उठाएं और कॉलेज में एडमिशन में 5% और सरकारी नौकरियों में जो 3% का आरक्षण था उसको बढ़ाकर जो 4% किया गया है उसका उनको लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, इतना ही नहीं तो अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो प्रतियोगिता परीक्षा में उनका जो परीक्षा शुल्क है उसको भी घटाने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जितना परीक्षा शुल्क देना पड़ता है यानी सामान्य वर्ग के लोगों का 1/4, अगर 100 रुपये परीक्षा शुल्क है तो दिव्यांग जनों को केवल 25 रुपया ही उनको और शुल्क देना पड़ेगा। और मित्रों, इतना ही नहीं तो जो दिव्यांग है मेरे प्रांत अध्यक्ष जिनको झूठा केस में फंसाया गया है और उनका हम लोगों का यही मांग है कि उनका जल्द से जल्द रिहा कीजिए। आप लोग यहाँ कहाँ आए हुए हैं? जेल में। आप यहाँ कहाँ आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे आए हुए थे सुशील मोदी जी से हम लोग आग्रह करने के लिए आए थे जो हम लोग हिंदू संगठनवादियों पे झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले गोपा थाना में 85-19 कांड संख्या में हमारे राहुल मेहता जी को, एक तो हिंदू की हत्या होती है और हिंदू में वो जाते हैं वहाँ पे सम्मिलित होते हैं, उसके बावजूद हमारे हिंदू को ही वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है और हमें जेल के अंदर डाला जाता है। उसके बाद 6 लोगों के बाद क्या उसमें नाम डाला गया है। हम लोग सिर्फ इसी गुहार के लिए आए हैं सुशील मोदी जी से, जो हम लोग तो बिहारवासी और हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग चारा पुरुष के तावे से निकल कर हम लोग विकास पुरुष के चूल्हे में झुल गए हैं। हम लोगों को ही दबाया जा रहा है। हम लोगों को एक यूनिटी के बाद भी हम लोगों को ऐसे दबाया जा रहा है जैसा फील अपने आप में महसूस हो रहा है कि हम लोग हिंदू होने पे कहीं शर्म तो नहीं है। हत्यारा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं, हमारे राहुल भाई हक के लिए लड़ते हैं, उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल के अंदर डाला गया है नजरबंद करके। और ये सब काम सारण के एसपी द्वारा किया जा रहा है।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हमारे बात को निवेदक हमारे बात को समझे और इसको उस तरह जांच हो और हमारे राहुल समक्ष आप लोग अभी आए हुए हैं। माध्यम से भले चले न चले, लेकिन वैसे लोग जिनको यह पहले यह साइकिल उपलब्ध नहीं थी, वह बैठे रहते थे। घर और परिवार के लोगों के अलावा गांव के लोगों को भी बाजार और अगल बगल जाने के लिए आग्रह करते रहते थे। 10 बार आग्रह करने के बाद कोई एक बार किसी के मन में दया होती तो उनको बाजार और अगल बगल ले जाता था। लेकिन उनको अगर ये स्कूटी मिल गया तो दूसरे भी उनसे कहने लगे, घर के लोग भी, कि ज़रा बाजार से सब्जी ले आ दीजिएगा। बच्चे हैं तो कहने लगे ज़रा स्कूल पहुंचा दीजिए। छोटे हैं तो कहने लगे ज़रा बाजार चलने तो मुझे भी लेते चलिए। यह जीवन का रफ्तार है। यानी बैठ गए तो अपने व्यवसाय में चले गए, वहाँ से अगर चल दिए तो फिर अपने सर्विस में कर रहे हैं तो सर्विस में चले गए, पढ़ रहे हैं तो विद्यालय चले गए। यह उनके जीवन का रफ्तार का एक बहुत बड़ा, हमें लगता है कि एक पिलर बनेगा। देखिए, दिव्यांग भाइयों और बहनों के जीवन में एक गति आए, इस सोच के साथ आज का कार्यक्रम में उन दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए रथ वितरण, माने उनके लिए उनके जीवन के रथ, उनके जीवन की यात्रा को और रफ्तार देने के लिए है। उनको हमें सबको स्कूटी, मोटर युक्त स्कूटी आज उन लोगों को माने मुहैया कराया गया है, जिनका पहले से आवेदन था। और वैसे लोगों को भी यह मुहैया कराया जाएगा जिनका आवेदन आज मिला है या फिर पीछे दिन में मिला है लेकिन उनका मेडिकल नहीं हुआ है। आगे आने वाले दिन में भी जो आवेदन देंगे उनके भी जांच पड़ताल के बाद उनके को भी यह मुहैया कराया जाएगा। यह मेरा सतत प्रयास है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ के दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी जीवन में गति आए, उनको भी विकास करने में उनका भी एक मजबूत सहयोग हो, वह भी परिवार और समाज में एक सहयोगी की भूमिका अदा कर सकें। उनको इसलिए यह रफ्तार और उनको तेज चलने की व्यवस्था यह बनाई जा रही है। स्कूटर मिल रहा है चलाने के लिए, आप तो नहीं चला पाइएगा, कौन चलाएगा गाड़ी? हम अपने स्टेपनी रखे हैं। किसको रखे हैं? हेल्पर रखे हैं। ये हमारे मनोज भैया हैं, इनके बच्चे को हम पढ़ाते हैं। अच्छा, इनके घर के जितने बच्चे, सारे बच्चे को हम ऐसे फ्री में पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, पूरा हेल्प करते हैं। गैस जाकर अपने ट्राई साइकिल से अभी स्कूटी मिल रहा है, इसके पहले ट्राई साइकिल से जाके घर घर जाके गैस पहुंचाते हैं। बच्चों को पढ़ाते कब करते हैं? जी, बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे से लेकर बड़े बच्चों को सबको ऐसे पढ़ाते हैं। गरीब लोग हैं उनको पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। कितने साल से पढ़ाते हैं बच्चों को? कम से कम मैं 10-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? वो 1 से लेकर 8 तक ले क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, मिल रहा है स्कूटी तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। बहुत ही छोटा हाथ से ट्राई साइकिल चलाकर जाते थे तो मेरा पेट में दर्द हो जाता था। अब हमको स्कूटी मिल रहा है तो हमको बहुत आराम है, बहुत हेल्प हो रहा है। अब हमको मेहनत नहीं कर रहे हैं, पेट में दर्द नहीं होगा। और नहीं मिलेगा, ट्राई साइकिल चलाएंगे तो दर्द हो जाएगा तो मेरा जान चला जाएगा, मर जाएंगे। और ये मिल रहा है तो हमको बहुत आराम, हेल्प मिल रहा है। हम बहुत दिन से हम मोदी जी के लिए हम मेहनत किए हैं। घर घर घूम के सारे लोगों से बोले हैं कि आप लोग अपना मताधिकार जरूर कीजिए, मत छोड़िए, क्योंकि आप लोग एक रोटी खाइए या मत खाइए, वोट जरूर दीजिए। अब उसके नाम से गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी मेरे नाम से है, लेकिन अब उसका सिर्फ मालिकाना हक यूज वही करेंगे, उसके लिए पेपर किया गया। तो आगे जब भी इसका इंश्योरेंस या जो भी बात होगा तो इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलेगा? इंश्योरेंस क्लेम तो उनको मिलेगा। नहीं, जब गाड़ी आपके नाम से है तो इंश्योरेंस क्लेम वो इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। समझे कि वो एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसमें अगर कुछ ये होता है तो ये तो मिलेगा ही। आगे इंश्योरेंस मान लीजिए अगले साल कराएंगे तो किसके नाम पे करवाएंगे? अपने नाम पे कराएंगे कि आपके नाम पे करवाएंगे? हम अपने नाम से कराएंगे। कैसे होगा उनके नाम से इंश्योरेंस गाड़ी का? गाड़ी का इंश्योरेंस जी, वो तो मेरे होगा ना, उसका DPO सारों के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है।